एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और यहाँ बताया जा रहा है कि परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और इनमें से 3 महिलाएं बताई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये हादसा हुआ है जिसमें ट्रक में पीछे से जा घुसी कार और ये जो हादसा है नॉलेज पार्क क्षेत्र में हुआ है और एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक यहाँ पर मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें जान गई है जिसमें से 3 महिलाएं बताई जा रही हैं और ये जो हादसा है ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ ये तस्वीर सामने आई। मृतकों में 3 महिलाएं हैं और ग्रेटर नोएडा में ये दुखद हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। नोएडा से परी चौक ये कार जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई है। तो ग्रेटर नोएडा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में पीछे से जा घुसी कार और इस दौरान जब ये हादसा हुआ किस तरीके से हालात रहे होंगे। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। और अब बात करते हैं ऑनलाइन जमाने की, जहां पे रोटी कपड़ा मकान से लेकर के आपको हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इस बीच जो बीजेपी सांसद हैं यहां पे जनार्दन मिश्रा, उनकी ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जनार्दन मिश्रा ने बच्चों के पैदा होने को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जो उनकी सोच पर, दिमाग पर सवाल खड़े कर रहा है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा। ऑनलाइन शादी, सांसद बोले बर्बादी। मोबाइल की आदत बन गई आफत। अजीबोगरीब बयान फिर। श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पीयूष गोयल जी, राव साहब दानवे पाटिल जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, आज जिस संकल्प पत्र पर हम बात करने के लिए एकत्रित आए हैं, ये बनाने की समिति के हमारे अध्यक्ष श्री मुनगंटीवार जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी और आज यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार बंधु भगिनी, आप सभी का मैं मन से स्वागत करता हूं। आज यहां पर अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। आज यहां पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी
महायुति सरकार ने किया है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं, तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। 19 में भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए था, मगर जनादेश का द्रोह कर सत्ता की लालच में वो